पर सभी का यहाँ पर इस पब्लिक लेक्चर के लिए स्वागत है। एम्स जोधपुर की तरफ से हम आपका अभिनंदन करते हैं। और पिछले कुछ दिन से चाहे हम प्रिंट मीडिया यानी अखबार में देखें या टीवी में देखें या रेडियो पे सुने, हर जगह कोरोना वायरस के बारे में बात हो रही है। इसलिए हमने, ताकि हम जोधपुर वासियों को इसके बारे में ठीक तरह की इन्फॉर्मेशन दे पाएँ और वो अपने आप को इस इन्फेक्शन से बचा पाएँ, उसके लिए हमने आज ये जो पब्लिक लेक्चर रखा है। इसमें सबसे पहले डॉक्टर निशांत आपको कोरोना वायरस के सबसे पहले डॉक्टर रामनिवास आपको कोरोना वायरस के बारे में बताएंगे। आप सभी लोगों का एम्स जोधपुर में स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना वायरस के बारे में समझने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि वायरस क्या होता है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। वायरस एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है जो एक जेनेटिक मटेरियल का बना हुआ होता है। वो जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। यदि डीएनए होता है तो इसे डीएनए वायरस बोलते हैं, आरएनए होता है तो इसे आरएनए वायरस बोलते हैं। जो कोरोना वायरस है वो एक आरएनए वायरस है। और इस डीएनए या आरएनए मटेरियल के चारों ओर, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, ये एक जेनेटिक मटेरियल है। इसके चारों ओर एक एनवलप होता है और एनवलप के ऊपर कुछ प्रोटीन का अटैचमेंट होता है। ये प्रोटीन का अटैचमेंट अलग अलग टाइप का हो सकता है, तो उसके हिसाब से हर वायरस में अलग अलग टाइप का प्रोटीन हो सकता है। कोरोना वायरस में ये जो प्रोटीन होता है वो स्पाइक जैसा होता है, इसलिए इसे कोरोना वायरस कहते हैं। कोरोना का मतलब होता है ताज या मुकुट। तो ये कोरोना वायरस में जो प्रोटीन का अटैचमेंट होता है ये ताज जैसा दिखता है, ये जो मुकुट में जो स्पाइक है वैसा दिखता है। अब वायरस की एक और खासियत होती है कि ये खुद से मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। ये डिवाइड होने के लिए इसे किसी और दूसरी जीवित कोशिका का सहारा चाहिए होता है। तो जैसे ही सांस के थ्रू या और किसी हाथ के थ्रू ये हमारे म्यूकोसा के ऊपर अटैच होता है, तो अटैच होने के बाद में ये किसी जीवित कोशिका के अंदर चला जाता है और जाने के बाद में जो हमारी कोशिका है उसकी जो डीएनए मशीनरी है उसको हाईजैक कर लेता है और फिर तेजी से मल्टीप्लाई होने लग जाता है। मल्टीप्लाई होने के बाद में सेल ब्रस्ट हो जाती है और जो नए जो वायरस बनते हैं वो किसी नई कोशिका को टारगेट करते हैं। अब क्या ये कोरोना वायरस है ये बहुत ही नया वायरस है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले 1960 में ये डिटेक्ट किया गया था। उसके बाद में सार्स के रूप में, सार्स महामारी के रूप में ये सामने आया। 2012 में मर्स कोरोना वायरस आया जिसे कैमल फ्लू भी बोलते हैं, और अभी 2019 में 2019 नोवल कोरोना वायरस जो कि महामारी के रूप में सामने आया है। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो सबसे पहले ये देखा गया कि वुहान में जो सी फूड वर्कर्स थे उसमें ये सबसे पहले उन लोगों में देखा गया। तो ये माना जा रहा है कि जो सी एनिमल है वो इसके रिजर्वायर रहे होंगे और वहाँ से इसकी शुरुआत हुई होगी। अब तक चाइना में लगभग 28,000 लोग के करीब इस डिटेक्ट कर लिए गए हैं। इसके अलावा 24 और देशों में ये फैल चुका है और इंडिया में अब तक ओनली 3 केसेस रिपोर्टेड है फ्रॉम केरला। अब बात करते हैं बीमारी के लक्षण क्या होते हैं। तो बीमारी जो वायरस के शरीर के अंदर जाने के बाद से लेकर और जो बीमारी के लक्षण जो आते हैं उसमें लगभग 3 से 14 दिन का समय लगता है। उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। जो शुरुआती दौर में खांसी आना, नाक में पानी आना, बुखार आना,
ये सब हो सकता है, और उसके बाद में सांस में दिक्कत हो सकती है। यदि बीमारी और सीवियर हो जाती है तो ये हर ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकती है, जैसे किडनी, लीवर, हार्ट और ब्रेन, किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकती है। अब ये फैलती कैसे है, इसका संक्रमण कैसे होता है? तो संक्रमण दो तरह से हो सकता है। एक डायरेक्ट संक्रमण, जब मरीज खांसता है या छींकता है, तो यदि हम 6 फीट की दूरी के अंदर हैं तो ये सीधा अपने सांस के अंदर चला जा सकता है। और अदरवाइज जो मरीज के आसपास जो भी चीज़ें हैं जिस पे ये जो ड्रॉपलेट है वो पड़े हुए हैं, यदि हम उनको छूते हैं तो ये हमारे हाथ में आ जाते हैं, और जब हम हाथ आँख, नाक या अपने मुंह पे लगाते हैं तो ये हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ मिथक हैं जो WHO ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं। ये घरेलू जो कुत्ता या बिल्ली है वो उससे ये संक्रमण नहीं होता है, लेकिन WHO ने ये गाइडलाइन जारी किया है कि उसके बाद में हैंड हाइजीन ज़रूर रखना चाहिए। कोई यदि हम पैकेट मंगवाते हैं चाइना से, तो क्योंकि ये निर्जीव जो वस्तुएं उस पर ये ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, इसलिए उससे संक्रमण के चांसेस नहीं है। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ ठंडी चीज़ों के खाने से हो सकता है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं कि ये कितना खतरनाक है। तो इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है, वो 2 से 4% आंकी गई है अभी की रिपोर्ट के अनुसार। और यदि हम नीचे इस फिगर को देखें तो हम कह सकते हैं कि तो इससे पहले की जो महामारी हुई हैं वायरस के द्वारा, जैसे कि ये स्वाइन फ्लू है, इबोला है, सार्स, उन सब में सबसे कम जो मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है, वो है नोवल कोरोना वायरस की। ज़्यादा जोखिम किन लोगों को है? ये किसी भी एज ग्रुप को इन्वॉल्व करता है। ऐसा नहीं है कि इससे कोई बच के रह सकता है, लेकिन जो एल्डरली हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको ये कोरोना वायरस ज़्यादा जल्दी पकड़ता है। साथ में प्रेग्नेंट लेडी हैं, डायबिटीज़, हार्ट, या जिनको पहले से फेफड़ों की बीमारी है, उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है और ज़्यादा सीवियर रूप में भी दिखता है। धन्यवाद। डॉक्टर रामनिवास ने हमें बताया कि ये बीमारी, इससे हमें बचने की ज़रूरत तो है, लेकिन ये इतनी खतरनाक नहीं है कि हम डरें। और दूसरा उन्होंने बताया हमें कि सबसे ज़्यादा जिस वजह से ये फैलती है, जो मरीज़ खांसता है और उसके जो छोटे छोटे कण आसपास फैल जाते हैं, उसको हम हाथ से टच करते हैं, अपने मुंह पे लगाते हैं, तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो अब डॉक्टर निशांत हमें बताएंगे कि इस बीमारी से बचने के क्या तरीके हैं और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर नवीन दत्त। नमस्कार अतिथिगण, आप लोग समय समय निकाल के आए हैं कि कोई जागरूकता आपको मिले इस बीमारी या इस इन्फेक्शन से के बारे में, जिससे बचा जा सके। तो जितना डॉक्टर रामनिवास ने बहुत डिटेल में आपको बताया इसके आकार के बारे में, कैसा है, कहाँ से शुरू हुआ, लेकिन जो एक अच्छी बात यह है कि इससे बच के रहना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। और उसकी कुछ स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड या वैसा नहीं है उससे वो करना। बस एक मिनट। तो इसका जो टाइटल ही आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस महामारी, डरे नहीं, ऐसे बचाव करें।
तो आप देखेंगे अभी आगे भी हम डिस्कस करेंगे पैनल में कि इसका जो है ट्रीटमेंट क्या है, कुछ है खास या नहीं है, जो कि आपको आगे पता चलेगा कि इसकी खास दवा है नहीं। तो हमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो बचाव पे रखना है। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी है साबुन और पानी से अपने हाथ धोएं जितना हो सके। अगर आप किससे मिल रहे हैं और हाथ आपने मिलाया है, या कहीं बाजार गए हैं, या आप अस्पताल कहीं गए हैं, किसी से मिला है, तो आप अपने हाथ धोएं और साफ रखें। मैं इसको पढ़ के बोलूँगा कि नियमित अपने हाथ धोना बीमारियों की एक विस्तृत श्रृंखला से खुद को बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। ये काफ़ी बीमारियों के लिए, सिर्फ कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहे हैं, कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन और दूसरे वायरल, आप स्वाइन फ्लू भी देखेंगे उसके बारे में भी यही कहा जाएगा। सो आप ये मान के चले कई सारी चीज़ें इसमें ऐसी जो आगे आप स्वाइन फ्लू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं बचाव के लिए। हर बार जब आप कुछ स्पर्श करते हैं तो कीटाणु आपके हाथों पर आ सकते हैं। मैले हाथों से अपनी आँखें, नाक या मुंह को छूने से आपके शरीर में अपने हाथों से कीटाणुओं का संक्रमण हो सकता है। तो आपने जो छुआ, अगर आपने बिना धोए कर लिया तो आपने मुंह या नाक में लगाया तो इन्फेक्शन ऐसे फैलता है। तो इसलिए आप जिससे मिल लिया वो मिलके आप है तो अपने हाथ धोएं और तब अपने इधर उधर चेहरे पे हाथ लगाएं। अपने हाथ नियमित धोने से आपके कीटाणुओं को दूर करने और उन्हें अन्य लोगों तक फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दूसरा, हाथ धोने के बाद यदि आपको लगता है आपको खुद या किसी को इन्फेक्शन है और ऐसे लक्षण आ रहे हैं, खांसी या बुखार या खांसी है, तो ये एक तरीका, जो महिला ऐसे दिख रही है किस तरह से खांस रही है, अपनी कोहनी को ऐसे करके, ताकि वो जो छींक या खांसी है वो सामने की तरफ ना जाए और उस तक ही लिमिट रहे। तो और दूसरा, यदि आप कोई पेपर नैपकिन इस्तेमाल कर रहे हैं, विदेशों में ज़्यादातर पेपर नैपकिन का इस्तेमाल होता है, हम लोग रुमालों का इस्तेमाल करते हैं जो बार बार उसे यूज़ करते हैं, उसे करने से वो इन्फेक्टेड आपके पास रखा हुआ है। जबकि कहा जाता है कि पेपर नैपकिन इस्तेमाल कर रहे हैं उसको तुरंत इस्तेमाल करें और कूड़ेदान में उधर ही डालें, बाहर नहीं फेंकें कहीं पे। तो एक खांसी करने का तरीका ये है, या मुंह ढकें या हैंकी से ढकें, दूसरों को ना फैलाएं इन्फेक्शन यदि आपके अंदर ऐसे लक्षण हैं। दूसरा, अपने और अन्य लोगों के बीच में कम से कम 1 मीटर या 3 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 6 फीट की दूरी रहेगी। जो आपको छींक या कुछ खांसी करते हैं तो उतने दूर तक वो कीटाणु जाता नहीं है, वायरस। तो इतना आपको रखना है दूरी। दूसरा, आपके अंदर अगर लक्षण है तो दूसरों को बचाने के लिए आप ज़्यादा घुले मिले नहीं। यदि आपको लग रहा है खांसी जुकाम आपको हो रहा है और आपके परिवार या किसी दोस्त मित्र के घर में शादी है, तो आपको वहाँ जाना बहुत ज़रूरी नहीं है, ना जाए बल्कि आप, ठीक है, ऐसी पब्लिक मीटिंग्स ना करें। थूकना नहीं है आपको पब्लिक में, और कोई भी लक्षण आपको बुखार या लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आपको डॉक्टर को दिखाना है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आँखों, नाक और मुंह को छूने से बचें, जैसे पहले बताया, और अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या आपने चीन के किसी ऐसे क्षेत्र में अगर कोई गया है कि आपने यात्रा करी है या आप वहाँ से करके आए हैं, या कोई व्यक्ति वहाँ यात्रा करके आया था और आपसे मिला है, तो आपको कोई डर या लग रहा है कि मेरे को तो नहीं हो सकता, तो आप ये इसके सवाल जवाब के लिए आप नज़दीकी चिकित्सक से आप पूछ सकते हैं। यदि आपको श्वसन संबंधी लक्षण आ गए हैं और चीन में कोई यात्रा नहीं की है, तो मूल श्वसन और हाथ की स्वच्छता का सावधानीपूर्वक अभ्यास करें। रूटीन जैसे प्रैक्टिस है, जुकाम वगैरह की घर में करते हैं, और जब तक संभव हो ठीक होने तक घर पर रहें। लक्षण बढ़ते हैं, ज़्यादा सांस में तकलीफ होती है, बुखार तेज होता है, खांसी बढ़ने लगती है, या कोई ऐसे लक्षण बढ़ते हैं, तो आप डॉक्टर से जाके मिलें। जानवरों के बारे में ये है कि फ़िलहाल हिंदुस्तान में किसी जानवर में अभी नहीं है ये चीज़ें। ज़्यादातर फ्रोज़न जो बर्फ़ में रख के स्टोर्ड वेजिटेबल्स उधर से चाइना में अगर इस्तेमाल हो रहे हैं, या चाइना से कहीं इंपोर्ट हो रहे हैं किसी कंट्री में, तो उससे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको एक तरह से वार्निंग देती है कि आप ये सब ना खाएं। और ऐसा मार्केट जहाँ पे आपके जानवर आप खरीदने या कोई मांस मच्छी खरीदने जाते हैं, ये भी स्पेशली चाइना के लिए, तो वहाँ उनको टच ना करें, उससे दूरी बनाए रखें। पर ये भी हिंदुस्तान के लिए नहीं है, एक जनरल सेफ्टी वार्निंग है ये। बाकी इसमें से कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हम अभी डिस्कशन में, पैनल में भी बात कर सकते हैं, पर हम इसमें गो थ्रू कर लेते हैं कि CDC एक सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है अमेरिका में, जो कि 2019 नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आम जनता के लिए फेस मास्क के उपयोग को सिफारिश नहीं करती है। कि आपको कुछ नहीं और आप फेस मास्क लगा के घूम रहे हैं, इससे बचाव ऐसे नहीं होने वाला। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है। एंटीबायोटिक्स वायरस के खिलाफ काम नहीं करते हैं अभी, और अभी तक नए कोरोना वायरस को रोकने या इलाज के लिए कोई विशेष दवा की सलाह नहीं दी गई। बाकी हम सवाल जवाब जैसे उसमें डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद।
डॉक्टर निशांत ने बड़े ही सरल शब्दों में हमें बताया कि ये इन्फेक्शन इस तरह नहीं फैलता कि आपने खांसी की और हवा में वायरस है और आपने सांस ली तो अंदर चला गया। इस तरह ज़्यादातर नहीं फैलता है। ज़्यादातर फैलता है खांसने की वजह से जो ड्रॉपलेट नीचे सरफेस पे टच होती हैं, उसको हम हाथ से टच करते हैं और अपने आप को जब छूते हैं उस हाथ से, संक्रमित हाथ से, तो इन्फेक्शन हमारे को लग सकता है। तो उन्होंने ये भी बताया कि हमें मास्क से ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, बार बार हाथ धोने से सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। अब हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर निशांत, डॉक्टर रामनिवास के साथ में मेडिसिन के एक्सपर्ट डॉक्टर गोपाल और माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट डॉक्टर रवि। आप अगर इनसे कोई भी प्रश्न कोरोना वायरस के बारे में पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। सामने माइक का यूज़ करके आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।